आदिपुरुष को लेकर फिलहाल कोई भी डायलॉग नहीं समझ में आ रहे हैं। लोगों को डायलॉग्स पर आपत्ति है, लेकिन जिस तरीके से सनातन जो दिमाग में अटका हुआ है, अड़तालीस घंटे के अंदर 24 की पूरी पॉलिटिक्स इस फिल्म पर कर दी गई। एंटी मोदी खेमा इस फिल्म को लेकर पूरी टीम मोदी को घेरने लगा। वैसे रामायण पर बेस्ड आदिपुरुष रिलीज इसी शुक्रवार को हुई थी, लेकिन इसकी कंट्रोवर्सी ने फिल्म से ज्यादा 24 की राजनीति को बम्पर ओपनिंग जरूर दे दी। रावण, आ रहा हूं न्याय के दो पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने। आ रहा हूं अपनी इस फिल्म के 5 डायलॉग पर बड़ी कंट्रोवर्सी है। 5 डायलॉग को अमर्यादित, असंस्कारिक बताया गया है। डायलॉग में जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ है उसे टपोरियों की जुबान कहा गया, जिससे हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंची। हिंदू मतलब 80% वोटर, जिसकी राम में आस्था है। बात 24 की है और 80% की है। लिहाजा इन विवादित 5 डायलॉग पर 5 पार्टियां गुस्सा हो गए। हिंदू आस्था और हिंदू वोट की बात है, शायद इसीलिए पहली बार हुआ जब सेकुलर रखने वाली पार्टियों की भी धार्मिक भावना भड़क उठी। सब एक पेज पर हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिवसेना उद्धव ठाकरे, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, सब राम राम कर रहे हैं। वैसे तो इनकी नाराजगी फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, डायलॉग राइटर से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन इनका सारा गुस्सा टीम मोदी, मोदी सरकार, बीजेपी की शासित सरकारों पर उतर रहा है। उसकी वजह शिवसेना उद्धव ठाकरे की प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी लेकर आई। प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया के अपने हैंडल पर आदिपुरुष के क्रेडिट रोल का स्क्रीनशॉट शेयर किया और आदिपुरुष की डायलॉग डिलीवरी का सारा ठीकरा योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, मनोहर लाल खट्टर, हेमंत बिश्व शर्मा, पुष्कर सिंह धामी, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर फोड़ दिया और पूछ लिया कि जिन लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम की कहानी में मर्यादा तोड़ी, बीजेपी ने उस पर चुप्पी क्या इसी वजह से नहीं तोड़ी? सवाल सीधा मोदी और उनकी टीम पर उठा था। मौका अरविंद केजरीवाल की पार्टी को भी मिल गया, लिहाजा आदिपुरुष डायलॉग का नाम लिया और प्रहार सीधे मोदी पर किया। बजरंग बली का और माता सीता का अपमान किया गया है। ऐसे घटिया निम्न स्तरीय सड़क छाप डायलॉग का इस्तेमाल किया गया है इस फिल्म के अंदर, जो भारतीय जनता पार्टी की असलियत को प्रदर्शित करता है और ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल एक सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करती है और वही इस फिल्म के अंदर इस्तेमाल किया गया है। ये किसके आशीर्वाद से फिल्म बनी है? शिवराज सिंह, योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिश्व शर्मा, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, मनोहर लाल खट्टर, इन तमाम लोगों का नाम दिया हुआ है। कांग्रेस 2 हाथ बढ़कर सामने आई। 24 की पिक्चर के लिए 1987 की पिक्चर ढूंढ कर लाई। राजीव गांधी रामानंद सागर की फोटो लेकर आई। कांग्रेस ने यह बताने की कोशिश की कि रामानंद सागर की रामायण राजीव गांधी की रामायण है और आदिपुरुष मोदी की रामायण है, और अंतर ये है। खैर, ये वही कांग्रेस है जिस पर बीजेपी राम के अस्तित्व को नकारने का आरोप लगाती आई है और राम मंदिर को लेकर उसके अप्रोच पर भी सवाल उठाती रही है। लेकिन वक्त बदला है, मौका कांग्रेस को मिला है। यहाँ बात 24 की ही नहीं, 23 के अंत में होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की भी है। इसीलिए भूपेश बघेल भी आदिपुरुष के जरिए मोदी को घेरने के लाइन में आ खड़े हुए। आदिपुरुष के बहाने पहले तो भगवान राम और हनुमान जी के तस्वीर को विकृत करने का काम किया। अब उनके द्वारा बोले गए जो शब्द वैसे उनके मुंह से शब्द बुलवाए जा रहे हैं। यदि आज की पीढ़ी उसको देखेगी तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? तो शब्दों की भी मर्यादा समाप्त हो गई। लेकिन छोटे छोटे बातों पे जो थिएटर बंद कराते थे, आग लगाते थे, आजकल वो मौन है। अब बजरंग बली के मुंह से वो शब्द बुलवाए जा रहे हैं जो बजरंग दल के लोग प्रयोग करते हैं। उस प्रकार के शब्द बजरंग बली के मुंह से करवा रहे हैं, हनुमान जी के मुंह से शब्द उसे निकलवा रहे हैं।
ये बहुत ही आपत्तिजनक है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। हैरान करने वाली बात तो यह है कि समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य भी आदि पुरुष विरोधी रैली में शामिल हो गए। याद होगा आपको, ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जिन्होंने तुलसीदास की रामचरितमानस के दोहों और चौपाइयों की मनमानी और जातिवादी व्याख्या की थी और इस पर बैन लगाने की मांग तक कर डाली थी। उस वक्त 80% हिंदू भड़क उठे थे। नाराजगी इतनी हो गई थी कि समाजवादी पार्टी ने भी इनको कुछ दिनों तक सीन से गायब कर दिया था। अब जब आदि पुरुष पर सियासत शुरू हो गई है तो इन्होंने भी मौका देखकर चौका मार दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य इसी बहाने पुराने पाप धुलने की कोशिश में जुटे हैं और पूरी समाजवादी पार्टी 80% सनातनियों को खुश करने में। इन 5 डायलॉग को लेकर मोदी से लेकर योगी, शिवराज, हेमंत बिस्वा शर्मा, फडणवीस को घेरा जा रहा है। जिन 5 डायलॉग से 23 और 24 के सियासी मीटर को नापा जा रहा है। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। इसके बाद ये डायरेक्टर का कोई मूवी देखेगा, ओम राउत का कोई मूवी नहीं देखेगा, क्योंकि इसने इतना हर्ट किया है पब्लिक के सेंटिमेंट को। ये रामायण है ना, ये पब्लिक का आस्था का विषय है ना, हिंदू के आस्था का विषय है पूरा। उसने सिर्फ ये एक मूवी नहीं है, दिल तोड़ दिया है, चकनाचूर कर दिया है पूरा। आप भगवान को तू करके कैसे बात कर सकते हो, है ना? कैसे उसकी हिम्मत ही कैसे हो सकती है? आप भगवान को तू करके बात कर सकते हो, है ना? हनुमान को आपने कभी तेरे बाप का कपड़ा, तेरे बाप का तेल ऐसा कहते सुना है? कभी आपने आपके बचपन से लेके बुजुर्गों तक कभी किसी किताब में या कभी किसी बुजुर्ग ने ऐसे समझाया है, सिखाया है, कभी बताया? हमने तो कभी नहीं सुना है। हमारे बच्चे क्या सीखेंगे इस मूवी से? मैं तो गुजारिश करूंगा लोगों से, अपने बच्चों को ये मूवी ना दिखाए, क्योंकि वो गलत, उनके उस ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। जो हमने सीखा है भगवान के प्रति आस्था, वो उनके अंदर जहर भर जाएगा। डायलॉग से छपरी लैंग्वेज जो है और एक रूहा की जो डायरेक्शन, इतना बेकार डायरेक्शन है। मतलब हम बहुत लोग बोलते हैं कि रामानंद सागर रामायण से कंपेयर मत करो बोल के, कंपेयर नहीं करेंगे। लेकिन ये मूवी ओम राउत के लिए, ये मनोज मुंतशिर कोई नहीं आ रहा है। भगवान राम के लिए जो इमोशंस है, हमारा जो फीलिंग है, उसी के लिए पूरा इंडियन जो भी है देखने आ रहे हैं। मनोज मुंतशिर ने अभी ट्वीट करके कहा है कि जिन सीन्स को लेकर या जिस डायलॉग्स को लेकर ऑब्जेक्शन हुआ है उसे वापस से करेक्ट किया जाएगा और आने वाले हफ्ते दिनों में वापस से 600 करोड़ का बजट मूवी आप रिलीज होने के बाद भी आप बोल रहे कि हम करेक्शन करेंगे, ये एक शर्म की बात है। कुछ भी नहीं भाई, मूवी में इतना हर्ट होता है। और स्पेशली हम भगवान राम के लिए ना, हम दिखते मॉडर्न है लेकिन भगवान राम से पूरा जुड़े हैं। जब रावण का एक राक्षस हनुमान जी से कहता है, तेरी बुआ का बगीचा है कि हवा खाने चला आया, तू तड़ाक, तेरे तुझको, बजरंग बली के किरदार को बोलना लोगों को चुभा है। कुछ डायलॉग्स तो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल थे, जो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। अब रिव्यू देखने के बाद तो और भी थोड़ा सा वो ज़्यादा ही मतलब कानों को चुभ रहे थे। लोग तो हंस भी रहे थे, जो मतलब ऐसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अभी क्या करेंगे। कुछ डायलॉग्स को लेकर कुछ ऑब्जेक्शन सर? नहीं ठीक है, वो क्या अभी के न्यू जनरेशन है तो डायलॉग में भी थोड़ी सी नए आ सकते हैं। जो राम के बगैर हनुमान नहीं, हनुमान के बगैर राम नहीं है, जो एक मिलन है ना उनका, कुछ लगा नहीं, टच नहीं किया, ये नहीं आया। अच्छा, डायलॉग्स को लेकर भी कुछ ऑब्जेक्शन लगे, कुछ गलत तरीके के डायलॉग्स भी फिल्म में यूज। आग, अरे तुरे बाप पूछ, आग भी तेरा बाप भी तेरा, ये क्या है यार? उम्मीद की मतलब कि अगर किसी को कुछ करने नहीं आता तो मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए। अगर आप अगर राम को जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, आपको बनानी ही नहीं चाहिए थी फिल्म। अपने मतलब एक सनातन धर्म का मजाक उड़ा रहे हो आप, नहीं कर सकते तो नहीं करना चाहिए। बीइंग अ एक्टर आपको समझना चाहिए था कि आप राम के कैरेक्टर में फिट होते हो। बीइंग अ डायरेक्टर आपको समझना चाहिए था आप रामायण बना सकते हो, उस काबिल हो कि नहीं बना सकते हो। आपने क्यों बनाई रामायण? कैरेक्टर्स नहीं अच्छे लगे कि डायलॉग्स अच्छे नहीं लगे? क्योंकि सबसे ज्यादा जो है डायलॉग को लेकर कैरेक्टर अच्छे हैं, मतलब कि पूरी तरह से मजाक बना दिया है रामायण का, जो कि नहीं करना चाहिए। एक और डायलॉग है जिस पर विवाद है। विभीषण रावण से कह रहे हैं, आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं। 5वें डायलॉग को लेकर भी लोग बेहद नाराज हैं, जिसमें इंद्रजीत रावण का पुत्र लक्ष्मण पर वार करने के बाद कह रहा है, मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेष नाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। जिनकी विचारधारा अलग है
जिनकी आस्था अलग है। लेफ्ट राइट सब राइट की बात कर रहे हैं। विवादित डायलॉग पर सब सवाल खड़े कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बायकॉट, भारत की संस्कृति बचाओ, मनोज मुंशी शुक्ला, ओम राउत हैशटैग से लोग फिल्म पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। अब जब विवाद हुआ तो रिलीज के 48 घंटे बाद अब इनके डायलॉग को बदलने का फैसला किया गया है। सबसे ज्यादा निशाने पर डायलॉग राइटर मनोज मुंशी हैं। उन्होंने गलती मानी और सफाई देते हुए विवादित संवाद को बदलने की बात कही है। ये सब बातें उन्होंने फिल्म के निर्माता निर्देशक के हवाले से किया है। आहत करने वाले संवाद को संशोधित किया जाएगा। इसी सप्ताह संशोधित डायलॉग फिल्म में शामिल किए जाएंगे। जन भावना से बढ़ के कुछ और नहीं होता है। जब मैंने पहली बार इस फिल्म के बारे में बात की थी, जब मैं पहली बार इस फिल्म के साथ जुड़ा, तो मेरे मन में जो भावना थी वो यही थी कि ये देश जिस तरह से भगवान श्री राम को देखता है, जिस तरह से उनकी स्तुति करता है, जिस तरह से उनको पहचानता है, वही सब लेकिन एक नई पैकेजिंग में, ताकि जो हमारा युवा है, जो हमारा यूथ है, उस तक भी बात पहुंचे। बस इतना सा लक्ष्य था कि हम सनातन को एकदम अंदर तक, बच्चों तक लेके जाएं, वो बच्चे जो कहीं न कहीं किसी कारणों से दूर हो गए हैं धर्म से। यह फिल्म का लक्ष्य था। फिल्म में तकरीबन 4000 लाइनों के डायलॉग्स हैं। कोई 5 डायलॉग नहीं है जो बार बार दिखाए जा रहे हैं। 4000 लाइनों के डायलॉग्स हैं। उनमें से 5 लाइनों पे आपत्ति हुई। तो पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी का जिनको बाकी डायलॉग्स पसंद आए, बाकी आपको अच्छे लगे, आपने सराहे। उसी फिल्म में आपने श्री राम का आहंग भी सुना कि धंस जाए ये धरती, या चटक जाए आकाश, न्याय के हाथों हो के रहेगा अन्याय का सर्वनाश। उसी फिल्म में आपने सुना कि आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब हजारों वर्षों बाद माएं तुम्हारी कहानियां सुनाकर बेटों को बड़ा करेंगी। उस दिन के लिए लड़ना जब भारत की किसी बेटी पर हाथ डालने से पहले दुराचारी तुम्हारा पौरुष याद करके थर्रा उठेगा। उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे। मेरे लिए मत लड़ना, मर्यादा के लिए लड़ना। लड़ोगे तो आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। ये सब इसी फिल्म का हिस्सा है ना, जिस फिल्म की बात हो रही है। तो अगर आपने इन सब को अपनाया है तो मेरा कर्तव्य है कि अगर कुछ पंक्तियां मेरे सनातन भाइयों बहनों को, मेरे साथियों को अगर उस पर आपत्ति है, मैंने पहले दिन से कहा था कि ये फिल्म हम किसी अहंकार के साथ नहीं बना रहे हैं, ये फिल्म हम भावना के साथ बना रहे हैं। अगर आपकी भावना को ठेस पहुंची है 5 पंक्तियों से, मैं क्या, हमारा पूरा प्रोडक्शन हाउस, भूषण कुमार, ओम राउत, हम सब पूरी तरह से वचनबद्ध हैं कि जो आपको बुरा लगेगा वो फिल्म में नहीं रहेगा। हम ये 5 डायलॉग भी बदल देंगे, ये हमारा वादा है आपसे। अच्छी बात यह है कि फिल्म मेकर ने टाइम रहते हुए अपनी गलती को सुधार लिया। लेकिन जो तर्क मनोज मुंशी दे रहे हैं, नई पैकेजिंग नई पीढ़ी तक नए तरीके से पहुंचाने वाली, क्या वो बात उन तक पहुंची? पुरुष देखकर आ रहे हैं, कैसा लगा? तो loved it. Yeah, it was okay. सर कैसी लगी आदि पुरुष? गुड। डायलॉग्स को लेकर ऑब्जेक्शन आपको लगा कि जो है गलत तरीके से पोर्ट्रे नहीं। राइटर हैं इस फिल्म के, उनका ही कहना था कि हम इसको बहुत कनेक्टिंग बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे डायलॉग्स। जब हम उस मूवी को देख के राम जी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो क्या कनेक्शन बना फिर? वो सतयुग का टाइम था और अब युग भी तो बदल गया है ना। लोगों की जनरेशन ऐसी है, लैंग्वेज जैसी नॉर्मल है वैसी नहीं है बिकॉज ऑफ डायलॉग राइटिंग्स। मतलब इससे गंदा नहीं हो सकता था आई गेस, एंड दे कुड नॉट टेल द होल स्टोरी। किसी डायलॉग पे कोई आपत्ति नहीं है। जो आपत्ति है वो बजरंग बली के 1-2 डायलॉग्स हैं, उन पे आपत्ति है। तो मैंने क्या सोच के वो डायलॉग्स लिखे, उसका कारण बहुत सीधा सा है। देखिए, रामायण जितनी बार भी सुनाई गई, रीटेलिंग जितनी बार भी हुई, उतनी बार कुछ ना कुछ परिवर्तन के साथ हुई, कुछ बदला गया, क्योंकि उसमें जो समय है, जिस समय में कथा सुनाई जा रही है, उस समय का बड़ा योगदान होता है। अब आप देखें तो महर्षि वाल्मीकि ने जब रामायण लिखी तो उन्होंने हनुमान जी को वानर बताया। वानर मतलब वन में रहने वाला नर। तो उनको पूंछ है, बंदर हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन जब वही रामायण गोस्वामी तुलसीदास के हाथों में आई तो गोस्वामी तुलसीदास ने उसको थोड़ा रोचक बनाने के लिए, उसकी संप्रेषणीयता बढ़ाने के लिए 2 काम किए। पहली तो उसकी भाषा को ही सरल किया ना, संस्कृत से उन्होंने अवधि कर दिया। क्या गोस्वामी तुलसीदास संस्कृत नहीं जानते थे? संस्कृत के प्रकांडतम विद्वान थे वो, लेकिन अवधि इसलिए किया क्योंकि अवधि की पहुंच ज्यादा थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।